नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीच इंस्टा पर। दोस्तों, आज हम एक विशेष पेशकश लेकर आए हैं जो कि आज भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे तथा इससे अभी तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। हम इस विशेष पेशकश में जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के बारे में। इसमें किस किस चीज़ों की चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करेंगे कि ये आज जो दिन है 14 अप्रैल वो चर्चा में क्यों है। बाबा साहब के बारे में जानेंगे, उनके योगदान के बारे में जानेंगे कि उनका योगदान क्या रहा है हमारे भारत में, राजनीतिक उनकी भूमिका क्या रही है, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका क्या रही है, और अंत में हम इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं या अभी तक बनते आए हैं उन सारे प्रश्नों को भी लेंगे। आज का दिन चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज यानी 14 अप्रैल को देश भर में भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय विधिवेता व समाज सुधारक तथा भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहब के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रांत यानी जो अब मध्य प्रदेश हो चुका है के महू में हुआ था। यह एक समाज सुधारक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषाविद, विद्वान और विचारक थे। इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है और यह भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। यह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने दलित और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते उन्हें समाज में हर तरह से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा, महार जाति के जो उच्च वर्ग हैं उनके द्वारा इनको अछूत माना जाता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी? बाबा साहब 64 विषयों में मास्टर थे। इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और साथ ही उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। ऐसा करने वाले यह पहले भारतीय बने थे। हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर दीक्षा भूमि में अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। चैत्य भूमि यानी मुंबई में स्थित है, जो BR अंबेडकर स्मारक के नाम के रूप में यानी स्मारक के रूप में जानी जाती है, चैत्य भूमि। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम इनके योगदान के बारे में जानेंगे। इनका योगदान क्या रहा है? तो उन्हें 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1926 में म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ महाड़ यानी महाराष्ट्र में है जो, उसमें सभी समुदायों को तालाबों का उपयोग करने से संबंधित आदेश पारित किया था। इन्होंने अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे उन्होंने वंचित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया। हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष
इनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। इनकी राजनीतिक भूमिका देखेंगे। 1936 में यह बॉम्बे विधानसभा में एक विधायक एमएलए के रूप में चुने गए। इन्हें 1942 में एक श्रम सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया। उन्हें नए संविधान के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1947 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया और भारत के पहले कानून मंत्री बने। हिंदू कोर्ट बिल यानी हिंदू समाज में सुधार के उद्देश्य से पर मतभेदों को लेकर उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? उन्होंने 1920 में समाचार पत्र मूक नायक की स्थापना की, जिसने एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की नींव को रखी। पत्रिकाएं इनकी थी बहिष्कृत भारत 1927 में आई थी, समता 1929 में आई थी और जनता 1930 आदि ये पत्रिकाएं हैं। कुछ इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, द अनट्वेल्व्स 1948 में, बुद्ध और कॉल्समार्क 1956 में, बुद्ध एंड हिज धर्म। और इनके कुछ संगठन थे जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में आई थी और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में इन्होंने बनाया था। अनुसूचित जाति संघ जो है 1942 में आई। इनके राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका रही है? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के माध्यम से न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए उपाय किए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का पक्षधर होने के साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने सरकार की श्रम नीति की बुनियादी संरचना तैयार की, जिसमें कार्य के घंटों में कमी कर प्रति माह 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान किया। ओवर टाइम, सशुल्क अवकाश और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान पेश किया। उन्होंने मातृत्व लाभ की पेशकश की। बिना लैंगिक पक्षपात के समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को स्थापित करने में मदद की इन्होंने। हिंदू कोड बिल के संदर्भ में उनका समर्थन महिलाओं को तलाक का अधिकार देने, बच्चा एडॉप्ट करने और विरासत में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी दूरदर्शिता में दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी यानी हीराकुंड परियोजना आदि जैसी नदी घाटी परियोजना की स्थापना में मदद मिली। अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भी इनकी सोच का ही परिणाम है। देखिए, मैंने बताया था कि इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, उनका उत्तर भी दिया जा रहा है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न है पहला, कार्य के घंटों में कमी कर प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य करने का प्रावधान किसने किया? ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मूक नायक नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट समझौता किसके बीच में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा गया है। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था। छठवां प्रश्न, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं? तो उसका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किसके विचारों की देन है? तो वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
10वां दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानदी यानी हीराकुंड परियोजना आदि जैसी नदी परियोजनाएं जो है वो उनकी स्थापना किसकी मदद से की गई थी? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सहायता से की गई थी। अगला प्रश्न 11वां, अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 किसकी सोच का परिणाम है? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सोच का परिणाम है। तो देखिए इससे कितने बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बने हैं और ये सारे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।